पेन एंड पेपर कर दिया, जिसको आज तक हम कर रहे हैं, कितना वो चीज़ें हैं आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं वो चीज़ें एग्जैक्टली आई कहाँ से देखें। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट करता है इफ अ लाइन इज नॉट पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू डिवाइड्स द साइड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब सीधा ये है कि अगर किसी त्रिभुज में या किसी ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल एक रेखा खींची जाए वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में विभाजित कर देती है। बस इतनी सी बात कही है। अब भाषा से नहीं समझे चलते मैथमेटिक्स के फॉर्म में जरा समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने एक ट्रायंगल मान दिया, एज्यूम कर दिया कि ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। कह रहा है किसी एक त्रिभुज में किसी एक लाइन के पैरेलल एक रेखा खींची गई है। चलिए किसी भी एक लाइन के पैरेलल हम खींच लेते हैं। चलिए बीसी के पैरेलल हमने खींच लिया, मान लेते हैं कि ये एक लाइन हमने खींची है, ठीक है। अभी हम एज्यूम करके चलेंगे, ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो लाइन है इसका नाम डी और ई रख लेते हैं, ये पैरेलल है बीसी की, जैसा थ्योरम में कहा गया है, ये इसके पैरेलल है। अब हमको ये कह रहा है कि इसका जो रेशियो होगा एडी का रेशियो होगा बट्टा बीडी का रेशियो होगा, वही रेशियो ए और ईसी का होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि एडी बट्टा बीडी बराबर होना चाहिए ए बट्टा ईसी के। ये इतनी सी बात हमको प्रूफ करनी है, यही इस थ्योरम का सार है। अब जरा समझते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, जब ये ऑब्जर्वेशन उनको आया था तो सबसे पहले उन्होंने ये चेक करा था किसी ट्रायंगल में, सबसे पहले आया कैसे था, उन्होंने क्या किया, एक रेखा खींचने के बाद इस लाइन को मेजर किया एडी को, उसके बाद फिर डीडी को मेजर किया, फिर ए को रेशियो को मेजर किया और ईसी को मेजर किया। जब ये चेक करा तो उनको लगा कि रेशियो तो सबका सेम आना। तो पहली बात में उनको ये लगा कि हो सकता है इत्तेफाक है, रेशियो आ गया होगा। फिर दूसरी दफ़ा क्या करा उन्होंने, ये लाइन बीसी के पैरेलल न खींच के किसी एक दूसरे भुजा के पैरेलल खींच दिया, यानी कि एसी के पैरेलल जैसे ही खींचा। कहने का मतलब ये एक और त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं इस साइड के पैरेलल हमने खींच दिया, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, मान लेते हैं इसके पैरेलल के बाद खींचे तो फिर देखा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो के बराबर ही आता था। उनको लगा कि नहीं कुछ तो बात है। अब इतना सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब इसको पेन पेपर पे अगर किसी को दिखाना हो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रूफ देनी होगी। उनको बनाएंगे ऐसे करके मेजर कर लो, इसका रेशियो सेम आ रहा है, इसको मेजर कर लो, इसको मेजर कर लो, चेक कर लो, ऐसा तो नहीं है। तो फिर उनको सुझाव दिया कि चलो एक काम करते हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं सामान्यतः लोगों को क्या पता होता है, त्रिभुज के बारे में तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, त्रिभुज के बारे में क्लास 9 से पहले हम लोग पढ़े हैं। त्रिभुज के बारे में बस इतना जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस में हाइट होता है, यही होता है। तो यानी कि अगर इसको ऐसे मान लो कि एक त्रिभुज है, नाम है ए, ये है बी, ये है सी। अगर इसका हमको अगर एरिया निकालना होगा, मान लो क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, यही तो पता होता है, ये पता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें उनको ये था कि कुछ जो बेसिक चीज़ें उनके इस्तेमाल से उनको उपयोग करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और दुनिया को ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे पॉसिबल है। उन्होंने क्या करा कि चलो एक काम करते हैं, और अगर इसमें हाइट की बात की जाए तो वर्टेक्स से सीधे बेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच जाती है, उसको कहते हैं हाइट, और यही इसका हाइट। अच्छी बात है, उन्होंने ये भी देखा। सामान्यतः बच्चों में ये भी होता है कि अक्सर उनको हाइट को लेकर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होती है, वो मान लेता है किसी ट्रायंगल का जो हाइट होगा हमेशा उस ट्रायंगल के अंदर ही लाइज करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रायंगल अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखें इस ट्रायंगल में तो अंदर है, चलो यहाँ मान लिया, लेकिन अगर ये वाला ट्रायंगल अगर आप एज्यूम कर पाए, सॉरी अगर आप ये वाला ट्रायंगल एज्यूम कर पाए तो अगर आप इसमें देखेंगे, अगर हम बेस इनको मान लें, ये बी और ये सी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, इसमें अगर हाइट देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये बी सी इसका बेस है तो हाइट क्या होगा, तो कहेंगे कि सर यहाँ से ए से वर्टिसेस गिरा लो, एक तो परपेंडिकुलर लाइन खींच लो और इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, जहाँ पे लाइज का वही इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसकी हाइट होगी। तो यहाँ हम लोग ये समझ गए कि इसका एरिया टू इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और इसका जो हाइट होगा हमेशा ट्रायंगल के अंदर नहीं बाहर नहीं हो सकता है। इतना हम लोग समझ गए। चलिए इसी का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं, ठीक है। इसको जरा हम इरेज कर लें।
सबसे पहले उन्होंने ये चेक करा, कहा कि पहले यहाँ आप चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए रिजल्ट को उनको लाना चाहता है, उनको ये दिखा कि एडी लाना है, एडी लाना है, बीबी और एसी लाना है। एडी अगर आप देखेंगे आपको मिलेगा एडी इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे है, इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है एबीई अगर कंसीडर कर लिया जाए तो उनको ये लगा कि यहाँ से हमको एडी भी मिल जाएगा, यहाँ से हमको एई भी मिल जाएगा, तो दोनों साइड पे उनको कर लिया जाएगा। रही बात बीबी और ईसी की, तो उसको बाद में चेक करेंगे तो दिखना मिलना है वहाँ पर ऐसा समझिए। अच्छा, अगर हम ट्रायंगल इसमें देखें ए बी ई में, तो ए डी साइड मिल जाएगा, अच्छी बात है। अगर हम इसको बेस मानना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर हम इसको बेस मानना है तो क्या क्लियर करेंगे, और बेसिक बात तो करेंगे। अब अगर करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या था कि चलो ठीक है मान लेते हैं, अगर हमें ये मानना है तो इस पर एक पहले हाइट भी डालना होगा, तो हाइट ड्रॉ करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हाइट करने के लिए कहा कि चलो ई से एक जो लाइन हम यहाँ पे हाइट के रूप में गिरा देते हैं, ठीक है, यहाँ गिरा दें, ये इसका हाइट हो गया, इसका नाम रख दिया एम, ठीक, अच्छी बात है सर। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, ए बी का अगर एरिया निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, अगर हम निकालते हैं यहाँ से आप देखेंगे पाएंगे कि 1/2 इनटू बेस, इसका बेस क्या होगा अगर आप इसका देखेंगे बेस होगा एडी, चलो एडी हो गया सर, इनटू हाइट अगर आप चेक करेंगे तो ईएम होगा, चलो ईएम हो गया, अच्छी बात है। अच्छा एक बात, इस ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, हम कैसे, क्योंकि हमको इसमें ए ई भी चाहिए, ये वाली साइड भी चाहिए, अच्छी बात, अगर ये चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि इसके ऊपर भी अगर हमें इसको परपेंडिकुलर गिरा लें और इस तरह से इसको बेस मान के मैंने एरिया निकाल लें तो दोनों तरीके से ही होगा, दोनों तरीके से होगा, क्योंकि हाइट और बेस चेंज होने से क्या होता है, अगर हाइट सेम हो तो सेम ही एरिया होगा, ठीक है। तो उसके लिए चाहते हैं यहाँ से एक हाइट इस पर गिरा और इसका नाम दे दिया एम, ठीक है। ट्रायंगल का आप देखते हैं, ट्रायंगल ए बी ई की बात है, ठीक है। अब इसका एरिया अगर निकालने के बेस आपके बार हमको ध्यान रखना है कि ए ही होगा, अगर ए ही बेस होगा, डीएल इसका परपेंडिकुलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्या होगा, 1/2 इनटू बेस ए इनटू डी। चलो निकालना सर, इसका होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो होगा सर 1/2, अब की बात बेस क्या करना है सर, बेस चेक करेंगे ए होगा, हाइट कितना रीजन होगा, तो बस ए इनटू डी एन, देखिए। अच्छा एक बात बताएं, चलो इस रिजल्ट को ना आप लिख के रखो, इसका काम है, ठीक है। अब आगे जब देखते हैं, अच्छी बात है, चलो हमको दोनों साइड मिल गया सर। अब हमको क्या करते हैं, अब ये चेक करते हैं नीचे का क्या क्या है, यहाँ है बीबी, यहाँ है ईसी, बीबी के लिए हमको यहाँ से ये बीबी की साइड है, इसको अगर हम बेस मानेंगे तो इसको बेस मान के ये ट्रायंगल क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे ईसी भी चाहिए, तो ईसी के लिए अगर बेस मानेंगे एक कंपोनेंट क्लिक करना होगा, अच्छी बात है। बीबी के लिए किया जाए तो यहाँ से एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बी ई से ड्राइंग कर रहे हैं, तब एक लाइन मिल जाएगा ट्रायंगल बी ई, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। चलो इसका एरिया निकाल लेते हैं, अब तक इसका एरिया निकालेंगे हम, ट्रायंगल बी ई का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई, ये निकालते हैं। अब देखेंगे अभी क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वैसे तो है ये दो चीजें होती हैं, चलो 1/2 इनटू बेस अगर आपके पास का चेक करेंगे तो बी कंसीडर करें, क्यों बी कंसीडर कर रहा है, बाकी चीजें भी कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, लेकिन डी इनटू नहीं, क्यों डी हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए डी बी दिख रहा है डी, ये बी को ही कंसीडर करेंगे बेस, अगर बेस इसको कंसीडर किया चलो मान लेते हैं बी डी, चलो बी बेस हो गया इनटू। अब इसके लिए हाइट चेक करो, अभी हमने बताया था ट्रायंगल का जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर इसके बीच में लाइज करे, बाहर भी लाइज कर सकती है, यानी यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये अगर ट्रायंगल है, चूंकि ये क्रॉस में है तो इसका हाइट देखेंगे आप यहाँ पे ईएम होगा, और वैसी बात होगा नहीं होगा, देख रहे हो आप, अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे इसका हाइट दे सकती है कि नहीं दे सकती, और वैसी बात वहाँ गिरती है, अभी मुझे बताया तो मुझे बताया, अब यहाँ चेक करें इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बेस होगा बीडी इनटू हाइट होगा ईएम, बीडी लिखते हैं ईएम इसका हाइट है, चलो ईएम हो गया है, ठीक, ईएम हाइट हो गया बराबर, इसको जरा इरेज करें। अब यहाँ देखें, अब देखो क्या, चलो बीडी हमको लिख के
रीजन अब आप देखिए ईसी, ईसी चेक करने के लिए आप चेक करो ईसी का, अगर ईसी ये बेस है, अगर ये बेस है तो एक ऐसा ट्रायंगल कंसीडर करो जिसका एरिया निकाल सकता है। तो ईसी का बेस मान है तो हम यही ट्रायंगल क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बी ट्रायंगल बीसीई, ठीक है, ट्रायंगल बीसीई ये ट्रायंगल का अगर इसका हम बेस ये मान रहे हैं सीई तो देखेंगे इसका हाइट क्या होगा, इतना हाइट नहीं होगा। अगर सी हम बेस मान रहे हैं तो इसके लिए हमको ट्रायंगल क्रिएट करना होगा। तो ट्रायंगल क्रिएट करने से अगर आप यहाँ से करेंगे इस लाइन पर मिला दिए, ठीक है, फिर लाइन पर मिला दो ये वाली ट्रायंगल दिख रही होगी, दिख रही होगी। चलो इसका एरिया हम लोग निकालने क्या होगा, बॉर्डर टू बेस ये सबकी बात ईसी का चाहिए होगा, ईसी चाहिए होगा, ईसी होगा और हाइट इसके लिए यहाँ से वर्टिसेस से यहाँ हाइट गिरा है डी है, ये होगा, ठीक है। चलो निकाल लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम से क्लियर करो डी ई सी ट्रायंगल डी ई सी बराबर होगा 1/2 इनटू बेस, बेस होगा सी जिसको ईसी कह सकते हैं इनटू हाइट, हाइट आपके पास वही डीएन होगा, चलो डीएन होगा। चलो सर एक चीज हमको यहाँ समझनी होगी, एक बात बताएं, जब बेस और हाइट सेम हो, हमने एक 9th में थ्योरम में पढ़ा था between the same parallel line and are on the same base the area of triangle are same, यानी कि दो समांतर भुजाओं के बीच अगर दोनों का बेस सेम हो तो उन दोनों का एरिया समान होता है। चलो अब यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, देखोगे तो ये पहली बात ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ऑब्वियसली बात है स्टेटमेंट दे भी रखा था किसी एक ट्रायंगल में किसी एक भुजा के पैरेलल भुजा खींची गई है, ये दोनों में समांतर है, ये दोनों के बीच ही सेम बेस पे ये दोनों ट्रायंगलाइज कर रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए सेम होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ट्रायंगल बीडीई का बीडीई का बीडीई का जो एरिया होगा वो सेम होगा बीईसी के क्योंकि ये दोनों सेम बेस पे है, सेम पैरेलल पे है। अब अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो दोनों एरिया को बराबर कर दिया, बराबर करने से हुआ क्या, ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल आउट हो गया, अच्छी बात है सर। अब देखेंगे यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से मिला अपन कि बी डी इंटू ई एम बराबर होगा, इधर क्या बचा ई सी इंटू डी एन, ई सी इंटू डी एन, यही करें, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब इस रिजल्ट से ठीक है, अब यहाँ पर इस बार उससे फर्स्ट वाला जैसे ट्रायंगल ए बी ई का एरिया हम निकाले थे तो दो अलग अलग हाइट से निकाले थे, एक त्रिभुज का दो एरिया नहीं हो सकता, एक ही होगा। अगर आप ये वाली हाइट मान ये बेस मान तब जो एरिया आएगा, ये वाले बेस मान ये वाली हाइट मान तब जो एरिया दोनों सेम होगा, इसका मतलब दोनों एरिया इक्वल होना चाहिए। पहले जो निकाले थे ट्रायंगल ए बी ई का एरिया और ट्रायंगल ए बी ई का एरिया दोनों सेम होगा, जैसे ही इक्वल होगा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या निकल रहा है तो चेक करो, देखो इसको AD बटा EF बराबर क्या था, AD बटा EF क्या था, पेन का कलर चेक करना, चेंज करना है। अगर ये AD ऊपर क्या बचा है, AD इंटू EM बराबर यहाँ क्या है सर, AE इंटू DE बचा है, AE इंटू DN था, DN था, चलो ठीक है। अभी क्या रिजल्ट निकाला है, BD इंटू EM बराबर EC इंटू DN निकाला है, ठीक बात है। अच्छा एक बात है, ये दोनों रिजल्ट को आप देखो और इस रिजल्ट को देखो अपन चाहिए क्या, यहाँ चाहिए AD बटा DD, अच्छा तो यहाँ है AD, यहाँ है DD, इसका मतलब है इसमें इसका भाग लगा देंगे तो बटन आ जाएगा, तो आएगा नहीं आएगा, तभी तो पहुँचेगा। चलो इस वाले में इससे डिवाइड करो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे किसी के नीचे लिख देते हैं, ये वाला BD इंटू EM बराबर होगा, ये क्या लिखा हुआ है EC इंटू DN है। अब जरा चेक करते रहो क्या क्या करना है, यहाँ से देखो DN इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छी बात है सर। यहाँ से देखो ये वाले हाइट इस वाले हाइट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो क्या क्या बचा, आप कहोगे सर AD बटा BD बराबर यहाँ क्या बचा AE बटा EC, यही बचा। पेन पेपर कर दिया, ये साबित हो गया
कि किसी भी एक ट्राइंगल में जब भी किसी एक लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींची जाए तो बाकी जो दो साइड होती है सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। यही रिजल्ट है। तो इसको याद नहीं करना है, अपन देखना क्या है, एलिवेटर प्रूफ होगा, अपन देखना क्या है शॉर्ट में यहाँ समझिए। ये तो देखिए कैसे प्रूफ होता है कि हम सिखाते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसको रटने से नहीं होगा, गणित रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। इसको जरा फीलिंग में समझना करना है। ये तो देख लीजिए कैसे आया नहीं आया, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट पेज में लेते हैं। अब देखिए कहता क्या था कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, उन्होंने ये कहा था उसमें किसी एक साइड पर पैरेलल एक लाइन खींच दी गई। तो इसका नाम होता है ये है ए, ये है बी, ये है सी। किसी एक लाइन पर पैरेलल लाइन खींचनी है, चलो हम ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन खींच देंगे। इसका नाम मान लेते हैं ये है डी और ये है बी। आप अपने हिसाब से नाम मान सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल हमने क्लियर करा तो जो बनाएंगे रख सकते हैं। चलो सुविधा पर ये रखिए। अब खेल फिर में कहना ये है, इसको शॉर्ट में सीधे होगा कैसे, ये होगा ऐसे कि उनका कहना था कि इसका जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा बट्टा इसका रेशियो और इसका रेशियो ये दोनों सेम है। कहने का मतलब ये कि ए बी बट्टा ये वाली लाइन डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। यही होगा, समझिए शॉर्ट में। इसका छोटू सा बट्टा इसका छोटू सा बराबर होगा इसका छोटू बट्टा इसका छोटू। इससे होगा आप फिगर में याद रखेंगे, एक ट्राइंगल होगा तो उसमें इसका छोटू बट्टा इसका छोटू जो बराबर इसका छोटू बट्टा इसका छोटू, ये प्रोपोर्शन है। अब जरा समझिए यहाँ से ना 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था। मेन तो बेसिक यही था, ये आया था। उन्होंने फिर 2-3 चीज़ें और दी थी जो हमको क्वेश्चन करने में काम है, जरा समझते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या था, अब इसको एक्सटेंड किया था, बेसिकली एक्सटेंड करा था कि इससे और क्या क्या रिजल्ट लाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये जो रिजल्ट आपके पास है ए बी और डी बी, इसको फिगर में कहा कि ए बी और डी बी एक ऐसी भुजा है जब दोनों का हम जोड़ रहे हैं तो ये वाली लाइन बन सकती है ना। ए बी को डी बी में हम जोड़ रहे हैं, ए बी को डी बी में जोड़ रहे हैं, ये पूरी लाइन बन सकती है। बोला हाँ, तो बोला कैसे होगा, बोला काम करते हैं आज में रूल होती है, दोनों से आप कुछ भी कर सकते हो, कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो कर लो, दोनों से आप 1 ऐड करके चेक करो। चलिए सही नंबर करना है 1 ऐड, कलर का चेंज करना है, चलो ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा ए बी बट्टा बी। अब बेसिक कैलकुलेशन मैथ की चल रही है। अब दोनों से अपन करेंगे इधर होगा ए बट्टा बी सी, इधर चलो। अब क्या करेंगे, बेसिकली हम साइन से मतलब ढूंढ लेते हैं। तो नीचे होगा डी बी, ऊपर क्या होगा ए बी प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी बी। इधर देखेंगे तो आप देखेंगे ई सी, इधर क्या होगा ए प्लस ई सी होगा। अब दोनों में फिगर में चेक करें, ए डी प्लस डी बी क्या आएगा, ए डी प्लस डी बी क्या आएगा, आप कहेंगे सर ए डी होगा कि नहीं। देखो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि हम जोड़ें किस चीज़ को, हमेशा उस चीज़ को जोड़ें एक कंप्लीट लाइन कर दें। जैसे ये आधा छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट लाइन दे देंगे। कभी ऐसा नहीं करना है कि इस वाले रिजल्ट को इसके साथ जोड़ के वाला लाइन क्रिएट कर दो, ऐसा नहीं होगा। ये हमको चेक करना होगा कि किस साइड का है, अगर इसको सीधा करेंगे तो जोड़े तो पार्ट को फुल लाइन देगा कि नहीं, तभी हम लोग वर्क करेंगे। अभी हम आगे ये भी चेक करेंगे कि अगर बड़ी वाली लाइन से किसी घटाएंगे तो क्या चीज़ें होंगी, कब घटाना है कब बढ़ाना है, ये भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए हम लोग ऐड किए हैं क्योंकि ये दोनों सीधे में था, दोनों को ऐड करने पर पूरी लाइन बन जाएगी। अच्छा समझे, ए डी प्लस डी बी क्या देगा, ए डी प्लस डी बी को चेक करेंगे तो पूरी ए बी लाइन देगा। तो चलो सर ए बी लाइन देगा, तो चलो ए बी बट्टा नीचे में ए बी था तो चलिए भी देखो बराबर। यहाँ चेक करो ए प्लस ई सी, देखो ए प्लस ई सी कंप्लीट लाइन दे रहा है ए सी, चलो ए सी बट्टा नीचे में तो ई सी तो ई सी, ये एक रिजल्ट अपने हाथ का। अगली बात चेक करो क्या क्या आया, ए बी का मतलब है ये पूरी लाइन बट्टा डी बी का मतलब है छोटू सा, फिर देखो ए सी का मतलब है पूरी लाइन बट्टा ई सी फिर छोटू सा। दूसरी रिजल्ट ये थी कि पूरी लाइन अगर कोई एक ट्राइंगल है तो उसमें क्या होगा, पहले पूरी लाइन बट्टा छोटू सा, फिर पूरी लाइन फिर छोटू सा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था, एक ट्राइंगल में छोटू सा बट्टा छोटू सा, फिर छोटू सा फिर छोटू सा, ये प्रोपोर्शन सेम था। दूसरा स्टेटमेंट में वैसे स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड वर्जन क्या आया था, पूरी लाइन बट्टा छोटू फिर पूरी लाइन फिर छोटू, इतना आया। अब जरा एक और चेक करते हैं, जरा एक बात बताएं, अगर इसमें से या इसी को हम पलटा दें तो क्या होगा, तो सोचिए इसको पहले पलटा दें और 1 ऐड कर दें तो
क्या होगा, जरा सोचिए जब बेबी को पलटा दोनों साइड पलटने पे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। आप पलटा भी सकते हैं, हम अगर पलटा सकते हैं इसी फिगर को पलटा देंगे तो कोई भी बात नहीं होगी। जैसे डी डी बटा डी यानी कि पहले छोटू सा लिखें फिर पूरा लिखें फिर छोटू सा पूरा लिखें, दोनों साइड पलट देंगे तो उससे आना जाना कुछ नहीं। कहोगे सर नहीं, कैसे माना, देखो ये x है ये y है, अगर इसका रेशियो a बटा b है तो भाई एक बात बताओ, अगर इसको हम पलटा दें कि y बटा x कर रहा है, यहाँ हो जाएगा b बटा a, तब भी तो रेशियो सेम है, अभी भी b का मान y का मान b है x का मान a है, यहाँ भी y का मान b था x का मान a है। इसका मतलब ये है कि बराबर के दोनों साइड अगर पलटी मान भी दे तो कोई बात नहीं करता है। ठीक है सर, अच्छा ठीक है, इसको जरा यूज करना और चीज़ कुछ एक चीज़ और एक्सटेंड करना है वो बता देते हैं, इसमें एक सवाल लगा देंगे, ये तो आप समझ गए, ठीक बात है सर। अच्छा एक बात है, अगर जरा हम इसको पहले पलटा देते हैं तब वन जोड़ते तो क्या होता है, यानी डी डी प्लस ए डी होता है, वापस वही चीज़ होती है लेकिन नीचे में ए डी आता है। चेक कराते हैं, तो समझ में नहीं आएगा बट देखते हैं, ठीक है। यहाँ जरा समझता है इस वाले मॉडल को आप लोग पहले ना पलट दो, जैसे पलटो तो क्या होगा डी डी बटा ए डी, तो चलो डी डी बटा ए डी बराबर होगा यहाँ क्या होगा ई सी बटा ए ई हो और ठीक, कुछ तो नहीं किया बस करते हैं, ठीक बात। अब आप प्लस वन करो, देखो क्या रिजल्ट आता है। चलो प्लस वन दोनों साइड करते हैं तो क्या होगा बी बी प्लस का वन बटा ए बी, सही इससे नहीं होगा ये प्लस वन करेंगे तो क्या होगा बी बी बटा ए बी प्लस का वन बराबर होगा ए सी बटा ए बी प्लस का वन, कुछ नहीं किया प्लस वन किए नहीं। चलो ऐसे ठीक है, प्लस वन अगर ऐसे में खींच दिया जाए तो अब देखें क्या होगा, सीधा देखो डी बी प्लस ए डी बटा ए डी बराबर हो, यहाँ भी चेक करो तो होगा क्या ई सी प्लस का ए डी बटा ए डी होगा और भी होगा। अब यहाँ चेक करते हैं ए डी डी बी प्लस ए डी क्या होगा डी बी प्लस ए डी, पूरी लाइन हो जा रही है ए बी, तो चलो लिख लो ए बी बटा नीचे क्या चाहे ए डी बराबर यहाँ पे ए प्लस ई सी प्लस ए बी, ई सी प्लस ए जब चेक करेंगे पूरा होगा ए सी, तो चलो होगा ए सी बटा हो ए हो। अब रिजल्ट को देखो, एक ये रिजल्ट है और पहले जो एक रिजल्ट था अपने पास ये वाला रिजल्ट थी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये पहले रिजल्ट थी। इसका एक्सटेंडेड वर्जन ये वाला था और इसका ये वाला, तीन रिजल्ट अपने पास आया, चल चेक करते हैं। यहाँ देखो ए डी बटा डी बी यानी छोटू सा बराबर ए बटा ए सी, छोटू सा बटा छोटू सा, ठीक है। दूसरा क्या आया ए बी बटा ए डी मतलब पूरी लाइन बटा डी बी ये छोटू वाला, फिर पूरी लाइन ए सी बटा ए सी बटा ए सी। तीसरा जो क्या है ए बी बटा ए डी यानी कि आपके पास पहले पूरा कर लिया गया फिर ए डी छोटू सा ऊपर वाला ए बी बटा ए डी है, ए बी पूरा है ए डी छोटू सा, फिर ए सी ये पूरा फिर ए, ठीक है। देखो किसी इसको कंपैरिजन कर देते हैं, किसी एक ट्रायंगल में जब भी किसी एक लाइन के पैरेलल, जब भी किसी एक लाइन के साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है तो बाकी दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड है, यही करना है। इससे तीन रिजल्ट निकल गया, पहला क्या इतना छोटू सा बटा छोटू सा, फिर छोटू सा बटा छोटू सा बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या आया था छोटू सा बटा पूरा, फिर छोटू सा बटा पूरा, ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तीसरा क्या आया था नीचे छोटू सा फिर पूरा, फिर नीचे छोटू सा फिर पूरा, ये भी बराबर होंगे, ये हो सकते हैं। ये तीन रिजल्ट हम निकल के अपन आए। अब यहाँ से इतना समझ गए होंगे कैसे आया, इस सवाल कैसे करते हैं, ये ना फिगर से ध्यान रखना है। अगर आप इसको रटने लग जाएंगे ए डी बटा डी बी ए बटा ए डी, पागल हो जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैथ समझने की चीज़ है, उसको अप्लाई भी करनी होती है, तो रटने से बात बनेगा नहीं। ये तो प्रोसेस दिखाएगा कैसे कैसे चल सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा फिगर में, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के फिगर मिलेंगे। अगर उस टाइप का फिगर मिलेगा तो आपको जब तक एक इमेज क्लियर नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आप सवाल नहीं लगा सकते। इसलिए ये चीज़ को समझना जरूरी है, ठीक है। एक नया पेज लेते हैं, एक सवाल करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक आपको त्रिभुज देते हैं, कैसा भी त्रिभुज दे सकता है, त्रिभुज का कोई शेप नहीं दिया है,
बस ये इसका कंडीशन है, किसी एक साइड पे पैरेलल आपको एक लाइन खींचनी होगी। चलो अब की बार में हम मान लेते हैं इसके पैरेलल एक लाइन में खींच के देखिए, किताब में दे दिया आपको कुछ चीज़ें दे दी गई है। इसका नाम दे दिया गया है ए, इसका नाम दे दिया गया बी, इसका सी, इसका आपकी बात एम है और इसका एन। पॉसिबल है, ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। इसका जो लेंथ दिया है ये दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका दे दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका दे दिया है x। अब कहना है x का मान क्या हो। अब दूसरी बात है, जब भी किसी ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जाती है, किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन की जाती है, तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो बढ़ता है। ये बात अपन अभी जस्ट पढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है, इतना तो नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों, अपने पास 3 मिनट, आपको ये कैसे पता चला कि छोटू छोटू का रेशियो लेना है, बरकरार क्यों नहीं भाई जरा अपन पूछा क्या है x, और x का मान क्या है कि छोटू सा, और ऐसी बात है तो वही साइड उठाना होगा ना, जो छोटू सा होगा यही करेंगे, इसलिए छोटा छोटा हम उठा सकते हैं। तो क्या निकालेंगे 4/2, ये छोटू वाला साइड क्या होगा, तो हम 4/2 बराबर इधर क्या करेंगे 7/x, यही करेंगे, दोनों में 4, यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 7/2, जो मान देगा 3.5 सेंटीमीटर, यही x का मान है। यहाँ समझ में आना अच्छी बात। आज हम इस वीडियो को यहीं कंपाइल करते हैं, आगे क्लास बाद में देखेंगे और ये समझेंगे कि इसका अपोजिट क्या है, इसका रिवर्स थ्योरम क्या है।